नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि अपनी सीरीज चल रही है वन बाय वन, तो यहाँ देखो आपके पास में जो टॉपिक लिखा हुआ वहां पर उसको देखना। क्या लिखा हुआ बेटा टॉपिक आपका वहां पर? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी इसे कहा जा सकता है, डिग्री ऑफ इंटरचेंजेस या फिर डिग्रीज ऑफ इंटरचेंज या डिग्रीज ऑफ इंटरचेंजेस ऐसा कहा जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी कहा जा सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर तुमसे सवाल पूछता है तो तुम्हारे इंस्ट्रक्शन में, तुम्हारे निर्देश में बेटा जी 99% तुम्हारे पास ये वर्ड देखने को मिलेगा। बेटा कौन सा आपका वहां पर? डिग्री वाला। ठीक है, आराम से इसे कवर करो आप कि डिग्री के नाम से आपका टॉपिक लगा हुआ है। स्तर है, अवस्था है, किसकी? तुलना की है, कंपैरिजन की है, जिन्हें आपस में इंटरचेंज करवाया जाता है, आपस में एक दूसरे के लिए एक्सचेंज करवाया जाता है। तो यहां पर क्या कहा है कि ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब आप बदलिए, परिवर्तित कीजिए, रूपांतरित कीजिए। किसको? उस डिग्री को, उस स्तरीय अवस्था को जो किसका है? कंपैरिजन, तुलनात्मक आधार पर लिया हुआ है, लेकिन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए जो आपको वाक्य वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आज का जो अपने पास में क्वेश्चन नंबर है पहला, ये लीजिए। पहला सवाल क्या है कि शेक्सपियर इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल राइटर्स इन इंग्लिश। शेक्सपियर है वो वहां पर अंग्रेजी के सभी लेखकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, अगला ये चाहता है कि ये जो डिग्री है, इस डिग्री को आपको किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव। तो अपना बेटा पहला काम कौन सा होगा? सेंटेंस को पहचानना कि ये डिग्री कौन सी है। तो यहां गौर करो, फेमस जो दिया हुआ, इसके पहले मोस्ट लगा हुआ, उसके पहले दा लगा हुआ है, तो पूरा अगर अपन इसे चेक करते हैं तो क्या बनेगा? द मोस्ट फेमस। फेमस के तीनों डिग्री अपन देखते हैं तो पॉजिटिव होता है फेमस, कंपैरेटिव होता है मोर फेमस, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट फेमस। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर ये सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव से मुझे किस में चेंज करना है? पॉजिटिव में चेंज करना है। तो अब आप पहले अपना आंसर है वो लगा लीजिए, उसके बाद में मैं आपको वहां पर बताता हूं। लगाया होगा आपने? चेक करो इसमें अपने पास में। यहां पर अगला क्या कहना चाह रहा है कि पॉजिटिव चाहिए। तो बेटा पॉजिटिव डिग्री की पहचान तो मैं बताता हूं, सबसे आसान तरीका है पॉजिटिव को पहचानने का। पॉजिटिव डिग्री में जनरली हमें क्या देखने को मिलता है बताओ? आपका सो एज, या फिर आपका एज एज देखने को मिलता है, या फिर बेटा जी इसमें क्या देखने को मिलता है बताओ? आपका वहां पर नो अदर, प्लस में क्या आना चाहिए आपका? सो एज या एज एज आना चाहिए, या फिर बेटा जी इसमें क्या लगना चाहिए बताओ? देखें आपका वहां पर वेरी फ्यू, और वेरी फ्यू के साथ में क्या होना चाहिए बच्चा आपका वहां पर? सो एज या फिर एज एज होना चाहिए। इस तरीके से अब तुम काटते चलोगे। तुम गौर करना, यहां पर जो अपने पास में देखो देन अदर दिया हुआ है, तो एक्चुअल में ये सही यूज ही नहीं है। देन एनी अदर होता है, और वो भी पॉजिटिव में नहीं आता, किस में आता है? कंपैरेटिव में आता है। ठीक है, फिर वही चीज देखो वहां पर आपका ये वाला पार्ट फिर से किसके नजदीक गया? कंपैरेटिव के नजदीक गया। फिर ये चेक करो बेटा, ये किसके पास है? आपका कंपैरेटिव के पास है। अब यहां से मिलाओ, कितने आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो नो अदर आ गया, फिर यहां देखो क्या है? एज है, और फेमस खुद क्या है? पॉजिटिव है। फेमस, मोर फेमस और मोस्ट फेमस। तो पहले का आंसर बेटा जी आपका ये रहा। ठीक है, अगले सवाल पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मैं नंबरिंग यहां पर करता जाऊंगा। सवाल नंबर 2 का आप लगाइए, उसके बाद में मेरे वाले आंसर से आप मैच करिए। हाँ देखो इसमें किस तरीके से आप बता पाएंगे। देखो बेटा, अब इसमें अगले ने क्या दिया कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। कक्षा का कोई भी लड़का उतना मजबूत या बहादुर नहीं है, मजबूत बोलेंगे, बहादुर के लिए अलग वर्ड आता है ब्रेव, जितना कि श्याम है। तो आप चेक करो यहां पर नो अदर आ गया, प्लस में आपके पास में बेटा क्या है? एज एज आ गया। डिग्री वर्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो डिग्री वर्ड तीनों आने चाहिए। स्ट्रॉन्ग के अपने पास में पॉजिटिव में अपन बोलेंगे तो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। कंपेरेटिव में अगर मैं लेना चाहूं तो बेटा जी इसे क्या कहूंगा? आपका स्ट्रॉन्गर कहूंगा। और सुपरलेटिव में अगर मैं कहना चाहता हूं तो बेटा जी इसे क्या कह दूंगा बताओ? आपका मैं वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट कह दूंगा। ठीक है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। एक चीज और सीख लो इस क्वेश्चन के थ्रू आप, कि अपने पास जहां ई आर आता है वहां बेटा मोर नहीं आएगा। जैसे मान लो कि मैंने इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का कंपेरेटिव बनाया, क्या बनाया वहां पर? मोर इंपॉर्टेंट बनाया है। तो आप बच्चों को समझना है कि अब ये इंपॉर्टेंट का मोर इंपॉर्टेंटर, ऐसा नहीं हो सकता। ई आर और मोर ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। ठीक है, जैसे यहां ई आर नहीं लगेगा, इसमें ई आर है तो इसके पहले क्या नहीं आएगा? मोर नहीं आएगा। ये चीजें निश्चित हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, वैसे आपका इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब अगला ये चाहता है कि आप इसे चेंज किस में करो? कंपेरेटिव में। कंपेरेटिव में चेंज करने का मतलब बेटा आपके पास होना क्या चाहिए? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। तो यहां से आप काटते चलो ना बाकी चीजों को। जैसे गौर करो, यहां क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग और मोर स्ट्रॉन्ग ऐसा दे रखा है। तो आप मुझे ये समझाओ, स्ट्रॉन्ग का मोर स्ट्रॉन्ग होता है या फिर स्ट्रॉन्गर होता है? स्ट्रॉन्गर होता है, बाहर हो गया। अब ये तो केवल ही स्ट्रॉन्ग है आपका वहां पर,
पॉजिटिव जैसा दिख रहा है आपका, ठीक है। फिर यहां देखो स्ट्रॉन्गेस्ट, ये कैसा है आपका, सुपरलेटिव जैसा है, ठीक। तो अब अपने पास इसको पकड़ो, देखें क्या लिखा हुआ है, बोलो आपका स्ट्रॉन्गर। और कंपेरेटिव की पहचान पहले वाक्य में मैंने आपको बता रखी है, कौन सा, देन हो सकता है, देन एनी अदर हो सकता है, देन मोस्ट अदर हो सकता है। तो यहां क्या दिया हुआ आपका, देन एनी अदर दिया हुआ है, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। तीसरा सवाल लीजिए, देखिए आपका वहां पर, हाँ कोशिश ये करना कि अच्छे तरीके से करें और बेटर करें आप। देखो देखें इस सवाल में अगले ने क्या बोला कि राणा इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय आई हैव एवर सीन, कि जो राणा है वो ज्यादा बुद्धिमान लड़का है बजाय अन्य किसी लड़के के जिसको मैंने आज तक वहां पर देखा है। तो पहले डिग्री को पहचान लीजिए आप। ये देखो यहां पर इंटेलिजेंट का बना रखा, क्या बना रखा है, मोर इंटेलिजेंट। जैसे इंटेलिजेंट के तीनों बनाऊंगा बेटा, क्या बनेंगे, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर आपका। फिर यहां साथ में क्या दिया हुआ आपका, देन एनी अदर। इसका मतलब ये जो डिग्री है वो पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अब इसे मुझे बदलना किस में है, पॉजिटिव में। तो थोड़ी देर पहले आपके सामने में ये चीजें वहां पर लगा चुका हूं, तो आप गौर करना। देखो ये वाली पहचान, सवेज एजेज, नव अदर के साथ सवेज या एजेज, या वेरी फ्यू के साथ सवेज या एजेज, ये किस में चला जाएगा बताओ, आपका वहां पर पॉजिटिव में चला जाएगा। अब आप चेक करोगे कि हाँ सर देखो यहां पर सव दिया है, फिर एज दिया, साथ में क्या है आपका, इंटेलिजेंट है, क्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी, देखो यहां पर क्या दिया हुआ आपका, नेवर दिया हुआ है। तो जो पॉजिटिव है उसके अंदर नोट के लिए या तो नोट खुद आना चाहिए, या फिर ज्यादा बेटर क्या रहता है कि वहां पर नो अदर लगाया जाए। अब इसको चेक करना, वहां पर कौन सा, नो अदर है। फिर यहां पर क्या बताओ आपका, सव एज या एजेज में से क्या आ गया, एजेज आ गया। फिर यहां पर क्या दे दिया, इंटेलिजेंट। तो पहले वाले से बेटर दूसरे वाला है, क्योंकि पहले वाले के अंदर क्या है कि पूर्णतया नेगेटिव बनाने के लिए उसने एवर को नेवर में चेंज कर दिया, जो कि वहां पर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव से पॉजिटिव में सिखाया नहीं जाता है। बाकी दो चीजों को मैं काटूंगा। जैसे यहां देखो इंटेलिजेंटिस्ट, इंटेलिजेंट के क्या होते हैं बेटा, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटर नहीं होता है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटेस्ट ऐसा भी नहीं होता है। तो ये तो शब्द ही गलत बन गया। फिर यहां देखो दा के साथ में मोस्ट लगा के इंटेलिजेंट दिया है, तो ये कंपैरेटिव है, पॉजिटिव है या सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव। दो ऑप्शन कट गए। अब यहां हमें क्या चाहिए, इस वाली गलती निकालनी है। तो इसमें जो नेवर है वो बेटर है कि नो अदर बेटर है, नो अदर बेटर है। तो इसका आंसर बेटा जी ये बनेगा वहां पर, नो अदर बॉय आई हैव एवर सीन इज एज इंटेलिजेंट एज राणा। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाए 4 के ऊपर। देखो आपका चौथा सवाल आपका बड़ी आसानी से निकालोगे तुम, मैं जो छोटे छोटे गट्स बता रहा हूं उनके साथ में इजीली कर पाओगे। देखो देखिए इसमें आपका चौथा सवाल है आपके लिए वहां पर कि ही वॉज मोर ब्रिलियंट देन ऑल अदर बॉयज इन द विलेज। अब यहां अगले ने मुझे दिया क्या वो चेक करो। यहां जो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट के डिग्री वर्ड्स आपको आने चाहिए, क्या बनते हैं बेटा, ब्रिलियंट है, मोर ब्रिलियंट है और मोस्ट ब्रिलियंट है, ठीक है। तो यहां पर मोर दे दिया, साथ में आपका देन दे दिया। इसका मतलब ये डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव। और अगला चेंज मुझे किस में करवा रहा है, सुपरलेटिव में। सुपरलेटिव में चेंज करवाने का मतलब ब्रिलियंट का क्या बनना चाहिए, मोस्ट ब्रिलियंट बनना चाहिए। तो तुम चेक करो बेटा, यहां पर यहां केवल ब्रिलियंट है, मोस्ट का यूज नहीं है, हट गया, ठीक है। यहां केवल आपका ब्रिलियंट है, मोस्ट का यूज नहीं है, तो हट गया। अब यहां पर आप इजीली चेक कर सकते हो बेटा, इसमें अकेला ये रहा कौन सा, देखो द मोस्ट ब्रिलियंट। आर्टिकल के हिसाब से भी सीखना कि सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट के पहले अपन क्या लगाते हैं, आपका द लगाते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये लीजिए आपका, निकालें। हमें थोड़ा सा स्लाइड से इसलिए हटूंगा आपका कि आप इजीली वहां पर इसे देख पाए। करिए, देखें ये होगा, चेक करना। ढाका इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन बांग्लादेश। तो यहां पर अगर आप चेक करते हैं बेटा, देखो आपको क्या दिया हुआ है, बिगेस्ट दिया हुआ है। सुपरलेटिव है तो डेफिनेट आर्टिकल द आएगा ही आएगा। बिग के तीनों आराम से अंदाजा लगा लो सारे बच्चे, क्या बनता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इस तरीके से जाएगा। तो ये सुपरलेटिव है। मुझे चेंज किस में करना है, पॉजिटिव में चेंज करना। तो पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब मुझे क्या चाहिए, बिगर का वहां पर बिग चाहिए। बिगर भी नहीं होना चाहिए, बिगेस्ट भी नहीं होना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। तो अपन यहां से एक एक चीज हटाने की कोशिश वहां पर करेंगे। देखो यहां पर बिगर आ रहा है, तो बिगर आने का मतलब क्या हो गया बताओ, आपका कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। यहां पर ये बिगेस्ट आ रहा है, इसका मतलब किसके नजदीक चला गया, सुपरलेटिव के। यहां देखो क्या आ रहा है, बिगर, इसका मतलब किसके नजदीक है, आपका कंपैरेटिव के। तो इसमें जो आंसर बनेगा ये, रीजन क्या, देखो यहां पर बिग आ गया, पॉजिटिव है, साथ में बेटा क्या है आपका एज है, और यहां देखो क्या है आपका वेरी फ्यू। मैं डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, एग्जामिनेशन के नजदीक बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का मतलब समझे आप, घोंच हो जाएंगे, इतना टाइम ही नहीं बचा पढ़ने के लिए। तो बिल्कुल शॉर्टकट के साथ में चलो, ताकि अब कम टाइम में जो तुम्हारी कुछ गलतियां उनको तुम दुरुस्त कर सको, उनसे तुम वहां पर आगे निकल सको। क्वेश्चन नंबर आपका वहां पर 6 पे आ जाओ, देखें निकालो जरा यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला, कि आपका वहां इसके बारे में क्या मानना है। आपको दिया हुआ है, जल्दी देखना जरा। इसमें बेटा जी मुझे थोड़ा सा एक एडिशनल चीज भी आपको सिखाना पड़ेगा। पहले ये देखो यहां पर वेरी फ्यू दिया हुआ है,
वेरी फ्यू किस में आता है बेटा? पॉजिटिव में। फिर क्या दिया मैं? इंटरेस्टिंग, ये भी पॉजिटिव में। इंटरेस्टिंग के तीनों क्या होते हैं? इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। और यहां से क्या मिल रहा है बताओ आपका? एज इज, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके तीनों अपन ले रहे हैं, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो अगला यहां पर सुपरलेटिव चाह रहा है, इसका मतलब इंटरेस्टिंग के साथ में क्या आना चाहिए? मोस्ट आना चाहिए। तो ये चीज तो तुम काट दोगे, देखो कौन सा? मोर वाला, कि सर ये तो नहीं आएगा। क्लियर, हमने मान लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पर पता है क्या है आपका वहां? कि सर इसमें गौर करो, यहां पर इंटरेस्टिंग का क्या दे रखा है बताओ आपका? सर मोस्ट इंटरेस्टिंग दे रखा है, डेफिनेट आर्टिकल दा भी है। यहां भी इंटरेस्टिंग का क्या दे रखा है? द मोस्ट दे रखा है, ठीक है। तो सर ये दोनों नहीं हुए क्या? नहीं हुए बेटा। रीजन सुनना, कि अगर आप वहां पर नाउ अदर का जो वाक्य होता है उसे चेंज करते हैं, तो उसे बेटा चेंज किस में किया जाता है? दा के साथ में जो अपना रूट फॉर्म है, रूट फॉर्म का मतलब जड़वत शब्द है, मूल शब्द है, उसके साथ में या तो एसटी मिलेगा या ईएसटी मिलेगा या फिर आईईएसटी मिलेगा। जैसे द बिगेस्ट है, द स्मॉलेस्ट है, ठीक है, द शॉर्टेस्ट है, द टॉलेस्ट है, ठीक। और अगर मान लो यहां वाले पार्ट में ऐसा नहीं मिलता है, तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, दा के साथ में क्या आना चाहिए? मोस्ट, और प्लस में क्या आना चाहिए? आपका रूट फॉर्म आना चाहिए। जैसे इंपोर्टेंट का अपन क्या बनाते हैं बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो क्या हो जाएगा? द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो इसके एवज में आता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास में वहां पर क्या आता है बताओ? वेरी फ्यू आता है। तो वेरी फ्यू वाला जो पार्ट है ना, वो बेटा दा से नहीं बल्कि किससे चेंज होता है आपका? वन ऑफ द से चेंज होता है। आगे फिर वही आ जाएगा, एस टी ई एस टी आई ई एस टी वाला या फिर मोस्ट वाला पैटर्न वहां पर आ जाएगा। तो वेरी फ्यू में केवल दा है या वन ऑफ है? वन ऑफ है। और नो अदर में केवल क्या बताओ आपका? दा है। तो यहां मुझे क्या मिला है? नो अदर मिला कि वेरी फ्यू? वेरी फ्यू मिला। तो वेरी फ्यू के अंदर में क्या लेकर आऊंगा बताओ आपका? दा या फिर वन ऑफ द? वन ऑफ द। अब देखो एक एडिशनल चीज मिल गई ना आपका वहां पर। तो ये पीपीटी वगैरह है, पीडीएफ के रूप में मैं टेलीग्राम चेयर पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम सबको ध्यान है ही, वहां से आप उठा लेना। तो वहां साथ में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना भी चाहो तो आपका पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन में आएंगे आपका, वहां पर क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा बेटा जी इसका 7, नंबर 7 निकालिए जरा आप वहां पर 7वें क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपका आंसर सही आता है या नहीं, किया होगा आप लोगों ने। इसको समझना, दिस वॉल कलर, ये जो दीवार का रंग है, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह ज्यादा सुंदर है, ऑफ द ओल्ड वन, पुराने वाले के मुकाबले। पुराने वाले रंग से नए वाला रंग अच्छा है। तो यहां पर आप चेक करिएगा अपने पास में जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल के तीनों अपन लेते हैं, क्या बनता है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल आपका। तो यहां पर जो दिया हुआ ना कौन सा? द मोस्ट ब्यूटीफुल। ये पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है? सुपरलेटिव है। क्लियर आपका? तो यहां पर इसका हमें क्या चाहिए? कंपैरेटिव चाहिए। तो कंपैरेटिव बेटा आप बता सकते हो ब्यूटीफुल का क्या होता है? ब्यूटीफुलर होता है या मोर ब्यूटीफुल? मोर ब्यूटीफुल होता है। तो ये चीज यहां से आप काट दीजिए। जैसे ये ब्यूटीफुल, ऐसा कोई फ्रेज नहीं बनेगा। फिर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा कोई अंग्रेजी में शब्द वहां पर नहीं होता है। अब आपके पास में 2 बचे। तो आपको ये लगता है कि सर देखो यहां पर मोर ब्यूटीफुल, ये भी सही होना चाहिए। सर देखो यहां पर मोर ब्यूटीफुल, ये भी सही होना चाहिए। अब चेक करो, जब आप पॉजिटिव या फिर सुपरलेटिव से कंपैरेटिव मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव या फिर आपका वहां पर अपने पास में सुपरलेटिव से कंपैरेटिव वाला, तो अगर कोई चीज आगे पीछे कर दी जाती है, ठीक है, उसका स्पेशली ध्यान रखना है। अगले ने कहा कि यह जो दीवार का रंग है वो ज्यादा सुंदर है बजाय किसके? वहां पर पुराने वाले के। तो आप गौर करो, यहां पर एक फ्रेज दिया हुआ है, कौन सा? औ द, ठीक है। तो यहां पहले में पढ़ते हैं, दिस वॉल कलर इज मोर ब्यूटीफुल देन द ओल्ड वन। दीवार से ज्यादा सुंदर है या दीवार के कलर से? दीवार के कलर से। तो यहां जो ये प्रेपोजिशन है ओएफ, जिसे आप उच्चारण में ओफ बोलते हैं और शुद्ध में क्या होता है? अव होता है, वो छोड़ा हुआ है, इसलिए ये चीज यहां से हटेगी। अब आप कहेंगे सर चौथा होगा, तो होगा कैसे? उसको देखो, है तो क्या दीवार का कलर ही है। तो दिस वॉल कलर इज, फिर क्या कर दिया? मोर ब्यूटीफुल। तुलनात्मक आधार पर बताओ क्या लगा दिया आपका? दैट, ठीक है। और तुलना कर दी, किसकी कर दी बताओ? पुराने वाले की। तो बताओ इसमें अब है या नहीं है? ना, वो वहां पर दैट हालांकि कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन मेनली ये है कि देन के तुरंत बाद में आप अब लगाओगे, थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए बेटर वहां पर क्या? देन दैट अव। इसमें अव की कमी है वहां और इसमें अव की पूर्ति होती है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका चौथा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं आपका। अब थोड़ा थोड़ा आप सीखने लगे हो, आप आराम से इसके बारे में बता सकते हो कि कौन सा आंसर वहां पर बनना चाहिए। जल्दी निकालें, देखें इसका, बहुत ही आसान सवाल है। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज यूजफुल एज द काउ। बहुत कम जानवर या पशु उतने उपयोगी हैं जितनी की गाय है। तो यूजफुल है ना, यूजफुल के तीनों पढ़ो, बताओ क्या बनता है? यूजफुल, मोर यूजफुल और
मोस्ट यूजफुल। ठीक है, अब आप एक चीज ये चेक करो, यहां पर ये वेरी फ्यू आ गया, एज इज आ गया, यूजफुल आ गया, इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे चेंज किस में करना है, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव में आना क्या चाहिए, यूजफुल का सुपरलेटिव क्या बनेगा, मोस्ट यूजफुल बनेगा। तो बाकी चीजें यहां से हटा दो आपका। देखो ये आते ही तो कंपेरेटिव का सेंस है, ये ऐसा कोई शब्द इंग्लिश में बनता ही नहीं है। फिर से देखो यहां पर ये मो क्या है, कंपेरेटिव है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर अपने पास आंसर ये बन गया कौन सा, द काउ इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनिमल्स। बहुत आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर आप 9 पे चलें, आपका 9वां सवाल निकालें बेटा जी जरा, आपका 9वां सवाल क्या बनता है, कर दिया होगा बच्चों ने, मैच करना इसमें। द स्नेक इज मोर डेंजरस देन मोस्ट अदर एनिमल्स। जो सांप है वो दूसरे जो आपके जानवर होते हैं, स्पेशली जो रेंगने वाले कीड़े हैं, उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जाता है आपका। तो आप चेक करो अपने पास में जो डिग्री वर्ड है बेटा कौन सा है, डेंजरस है। डेंजरस के तीनों क्या बनते हैं, डेंजरस, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। ठीक है, तो यहां फिर बोल देता हूं, डेंजरस, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस। ठीक, और साथ में क्या दे दिया बताओ, देन के साथ में अदर है। बीच में जो मोस्ट आ रहा है ये सुपरलेटिव वाला नहीं है। अगर मैं मोस्ट सुपरलेटिव में लेता हूं तो मोस्ट के पहले दा होना चाहिए, तब तो वो सुपरलेटिव है। अगर मोस्ट के पहले देन आ गया तो सुपरलेटिव नहीं है, बल्कि क्या है, कंपैरेटिव है आपका। इसे सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो डेंजरस का क्या बनना चाहिए, मोस्ट डेंजरस बनना चाहिए, उसके साथ में दा भी आना चाहिए। तो अब एक बार चेक करोगे, ये बताओ मेरे पास में डेंजरस्ट ऐसा कोई वर्ड है क्या, नहीं है ना। और यहां केवल डेंजरस है, इसमें मोस्ट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये दो हट गए। अब जो कंफ्यूजन आया ना, इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर चलता हूं। पीछे वाली स्लाइड्स हैं जहां पर तुम्हें ये पढ़ा रखा है ना, इन चीजों को चेक करो। जैसे अभी आया कि भी नो अदर को अपन किस में लेकर गए, सुपरलेटिव में। दा प्लस रूट फॉर्म प्लस एस टी ई एस टी आई ई एस टी वाला, ये बताओ क्या है, दा प्लस मोस्ट प्लस रूट फॉर्म वाला किसमें, वेरी फ्यू, ये किसमें जा रहा है, वन ऑफ द वाले में। तो यहां पर जब कंपेरेटिव लेकर जाएंगे ना, तो ये दोनों कंपेरेटिव में किसके बराबर है पता है आपका, देन एनी अदर के बराबर है। जैसे नो अदर कंपेरेटिव में देन एनी अदर, ये वाला कंपेरेटिव देन एनी अदर। और यहां पर लेकर जाते हैं बेटा, तो ये वाला जो पार्ट है वो कंपेरेटिव में देन एनी अदर नहीं आएगा बच्चा, ये किसमें जाना चाहिए आपका, वहां पर देन मोस्ट अदर के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो वहां वेरी फ्यू वाला आए तो देन एनी अदर मत पकड़ना, क्या पकड़ना, देन मोस्ट अदर पकड़ना आपका। अगर यहां पर अपने पास में ये वन ऑफ द के हिसाब से आ जाए तब भी ऐसा सेंस वहां पर देखा जा सकता है। ये जो लाइन यहां खींची गई है ना, वो केवल इतने के लिए बेटा, ये तो यहां तक है। ठीक है, ये कहीं आप इसमें मान लो, ये दा वाला ऊपर वाले में, दा रूट है, दा मोस्ट है, मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द की। ठीक है, ये जो बोला गया ना, ये वाला पार्ट, ये किसका है, ऊपर वाले का है। दोबारा समझा देता हूं, ये पॉजिटिव में है, इसके इक्वल ये बेटा आपका कंपैरेटिव है, और ये जो दोनों है ये बताओ क्या है आपका, सुपरलेटिव में है। यहां पर गौर करना, ये वेरी फ्यू किस में है, पॉजिटिव में है, ये आपका वन ऑफ द किस में है, सुपरलेटिव में है, और ये बेटा जी आपका किस में है, कंपैरेटिव में है। अब अपने सवाल पे आप वापस लौट के चलो जरा, सवाल अगले ने वहां पर हमसे पूछा क्या है, चेक करो। यहां किससे पूछा बताओ, देन मोस्ट अदर से पूछा है। तो देन मोस्ट अदर वाला पार्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर वन ऑफ द के। दोबारा आपको दिखा देता हूं, देन मोस्ट अदर किसके बराबर जाएगा आपका, वहां पर वन ऑफ द के। देखो देखें, ये देन मोस्ट अदर है और ये क्या रहा आपका, वन ऑफ द। ये जो आपका 8वें नंबर की पीपीटी है ना, इसको एक बार ढंग से जाकर घर पे 2 बार लिख के याद कर लेना, ताकि गलती वहां पर तुमसे ना हो। क्योंकि बच्चे के लिए देखो शुरू में क्या मिलेगा, सुपरलेटिव, तो यहाँ मोस्ट देखते वो सुपरलेटिव इसमें चला जाएगा। सुपरलेटिव भी तो 2 प्रकार के हुए ना, दा के साथ मोस्ट है और वन ऑफ द के साथ में क्या है, मोस्ट है। यहां पर जो अपने पास देन एनी अदर होता, मोस्ट अदर नहीं, देन एनी अदर, तब आंसर पहला बनता। देन मोस्ट अदर आ गया तो आंसर क्या बनेगा आपका, ये दूसरे वाला बनेगा। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 10 का करो, देखें क्वेश्चन नंबर आपका 10। थोड़ा सा आप देखें इसे कि भी अपना आंसर लगा पाते हैं या नहीं। देखो देखें, इसमें सवाल क्या बोल रहा है, रूम नंबर 10 इन द होटल वाज द मोस्ट कन्वीनियंट वन फॉर द बिजनेसमैन। पहले मुझे ये देखना है कि ये डिग्री कौन सी है। देखो यहां पर क्या दिया, दा के साथ में मोस्ट और फिर डिग्री वर्ड दे दिया। कन्वीनियंट का मतलब होता है जो आपका सुलभ होता है, सहज होता है, अच्छे तरीके से कंफर्टेबल जोन का होता है, बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है, बड़ी आसानी से उसमें सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा सीढ़ियों का झंझट नहीं है, ज्यादा कोई आपका सफोकेशन का झंझट नहीं है आपका। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली है या फिर आपका वहां पर वेंटिलेशन की दिक्कतें नहीं आए। कन्वीनियंट के बेटा तीनों डिग्री वर्ड्स क्या होते हैं, कन्वीनियंट है, मोर कन्वीनियंट है और मोस्ट कन्वीनियंट है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए इसका बताओ, देखें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव के अंदर क्या होगा, केवल कन्वीनियंट आएगा, ये ध्यान रखना। 100 इसके साथ या
एज के साथ आएगा। देखो वन ऑफ द नहीं दिया, केवल क्या दिया है, द मोस्ट दिया है। अब ये पीछे वाला 8 नंबर वाला स्लाइड तुम्हें बार बार काम आएगा, ठीक है। अब गौर करो, केवल द के साथ में मोस्ट है ना, तो ये वेरी फ्यू में जाएगा कि नो अदर में जाएगा, नो अदर में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको वहां पर इजीली पता होनी चाहिए। तो पहले हमें इन चीजों को काट देना है। देखो देखें यहां पर किस किस चीज को काट सकते हो, वेरी फ्यू आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा बेटा, ठीक है। वेरी फ्यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर द होना चाहिए कि वन ऑफ द हट गया ना। अब नो अदर तो दोनों में है, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, यहां गौर करो, वोज प्रेजेंट टाइम है या पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है, तो डिग्री में टाइम चेंज नहीं होता, डिग्री में टेंस चेंज नहीं होता है। तो वोज का मतलब इजएमआर नहीं होगा, वोज वर में ही जाएगा, पास्ट का पास्ट में ही रहेगा। तो यहां देखो क्या दे रखा है, इज दे रखा है, तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगा। तो अपना आंसरेबल सिचुएशन क्या बनी, नो अदर रूम वाज एज कन्वीनियंट एज रूम नंबर 10 इन द होटल फॉर द बिजनेसमैन, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाए आपका 11 पे, नंबर 11 पे आ जाएं आपका। वहां पर कोशिश करें, अब सारे बच्चों का वहां पर सही होना चाहिए। थोड़ा सा ढंग से देख लेना, वही जो मैं गट्स दे रहा हूं उनको बार बार बोल रहा हूं, उनके आधार पर आपको देखना है, ठीक है। कर दिएगा मेरे हिसाब से, चेक करना। No other epitome of love is so famous as the ताजमहल। कोई भी जो आपका वहां पर प्रेम का प्रतीक है कब्र के रूप में आपका या महल के रूप में, उतना प्रसिद्ध नहीं जितना कि ताजमहल है, ठीक है। तो आप पहले ये पहचाने, नवदर आ गया, नवदर के साथ में बेटा यहां पर क्या बताओ, देखिए आपका सवेज आ गया। फेमस के तीनों अपन लेते हैं, क्या आता है, फेमस है, मोर फेमस है और मोस्ट फेमस है, क्लियर आपका। तो यहां वाले पार्ट में सुपरलेटिव बनाएंगे तो फेमस या मोस्ट फेमस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब आप एक चीज ये चेक करो कि अपने पास में ये फेमस तो अकेला क्या है, पॉजिटिव बना, हमें तो सुपरलेटिव चाहिए, ठीक। ये शब्द बनता ही नहीं है, फेमसिस्ट होता है या मोस्ट फेमस होता है। मोस्ट फेमस होता तो बड़ी आसानी के साथ में इस क्वेश्चन का आंसर आपके समक्ष आ जाता है कि द ताजमहल इज द मोस्ट फेमस एपिटोम ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर 12 का सवाल आप निकालेंगे। वही बार बार कहूंगा बेटा, जो मैंने इसके अंदर दिया है ना, इससे इर्द गिर्द सवाल तुम्हारा आरपीएससी का बनना है। अब तुम्हें देखने में लगेगा कि सर कहीं ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं दे दिया आपने। निकालने का तरीका बताऊं, पहले गौर करो यहां पर अपने पास क्या कह रहा है, द LIC बिल्डिंग, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया वाला आपका। तो यहां देखो, बिल्डिंग इज नॉट द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स इन चेन्नई। चेन्नई के अंदर सभी इमारतों में ये सबसे लंबी है, सबसे ऊंची इमारत नहीं है, इससे भी ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब मुझे यहां देखना है कि ये जो डिग्री वर्ड मुझे दिया है, कौन सा टॉलेस्ट दिया है, कौन सा सुपरलेटिव है। टॉल के तीनों बेटा क्या है, टॉल, टॉलर और टॉलिस्ट है, क्लियर आपका। तो यहां पर टॉलिस्ट किस में जा रहा है बताओ, आपका सुपरलेटिव में जा रहा है। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में केवल क्या मिलना चाहिए, टॉल मिलना चाहिए। अब आप कंफ्यूज क्या होते हैं, सर टॉल पॉजिटिव, ठीक है, सर टॉल पॉजिटिव, सर टॉल पॉजिटिव, कंफ्यूजन आ गया बेटा। लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो सुनना जरा आप। अब यहां पर इसको निकालने का तरीका देखो, मेरे पास में यहां पर टाइम क्या है, प्रेजेंट टाइम इज है, तो इज एमआर में से होना चाहिए ना, वोज वर नहीं आना चाहिए। अब निकाल लो इसमें से आप, वहां पर बताओ वर पास्ट में चला गया, गलत है। यहां पर आओ देखें, वर पास्ट में चला गया, गलत है ना। तो कभी भी तुम बच्चों से आरपीएससी पूछेगी ना, तो ये नहीं पूछेगी कि तुम एक टीचर की तरह, जैसे एक एक्सपर्ट की तरह जवाब दो, नहीं ना। तुम वहां पर ये पहले पेपर में बैठ रहे हो, तो वहां बच्चा होगा क्या, तुमसे जनरल इंग्लिश पूछी जा रही है। ऐसा नहीं कि तुम इंग्लिश के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, इंग्लिश के स्पेशलिस्ट हो, उस टाइप पे नहीं पूछेगा। अब तुम क्या करते हो, ये सम कहां से आया साहब, ये लिस्ट कहां से आया, ये तुम्हारे दिमाग की वो उपज है जो तुम्हें चाहिए ही नहीं। अगला बेसिकली पूछ कहां रहा है कि देखो टाइम चेक करो, इसका गौर करो, वर कर दिया, इज का वर कर दिया, जो गलत हो गया। तो इज का तो इजएमआर का ग्रुप है ना, वो उसी में रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे लेकर चलता हूं, आपका नंबर 13। अब मैं फिर कह रहा हूं, बड़े ही सहज तरीके से, बड़े ही कन्वीनियंट तरीके से इन चीजों का आपको वहां पर जवाब देना है। देखो देखिए इसमें क्या बोला, बनु इज लेस इंटेलिजेंट देन सम अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास। इन नहीं अव दिया हुआ, वहां पर चेक करना, अपने पास इंटेलिजेंट दिया हुआ है। इंटेलिजेंट के तीनों क्या होते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। और यहां गौर करो, देन दे दिया, इसका मतलब ये डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव। हमें चाहता किसमें अगला, वहां पर बताओ सुपरलेटिव में चाहता। तो इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव बताओ क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट। आप कहेंगे सर ये रहा, ठीक, दाबी लगा दिया, सर ये रहा, दाबी लगा दिया। इसका मतलब तो बोथ एंड भी होना चाहिए, नहीं होगा बच्चा। इसके पीछे रीजन सुनना, क्यों नहीं होगा, वो आपको एक खास बात बताता हूं। आपको जब शुरू में आप कहेंगे सर आप हमें पढ़ा रहे थे, तो शुरू में आपने एक इंस्ट्रक्शन की पीपीटी दी थी हमें यहां पर, इसका क्या मकसद था, ये जो मैंने स्लाइड बनाई इसके पीछे उद्देश्य क्या था, वो इस सवाल में आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफॉर्म मतलब बदलिए, रूपांतरित कीजिए, द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, तुलनात्मक स्तरीय अवस्था को बदलिएगा, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग।
अर्थ को परिवर्तित किए बगैर ऑफ द गिवन सेंटेंसेस, जो दिए हुए वाक्य हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज मुझे ये बताएंगे सारे के सारे बच्चे यहां पर कि आपके पास में मीनिंग जैसा है ना वैसा का वैसा पकड़ना, मीनिंग में चेंज नहीं करना। मीनिंग क्या है कि बनु है लेस इंटेलिजेंट, कम होशियार है, कम कुशाग्र बुद्धि की है देन सम अदर गर्ल्स ऑफ द क्लास, बजाय कक्षा की दूसरी लड़कियों के। तो ये जो लेस आपको मिल रहा है ना, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब इस नेगेटिविटी को बरकरार रखना है, तो लेस अगले ने हटा दिया, तो इसका मतलब लेस के एवज में क्या आना चाहिए? नोट आना चाहिए। ठीक है, मीनिंग निकाल लो। बनु इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, कि बनु कक्षा की एकमात्र होशियार लड़की नहीं है, उससे भी होशियार लड़कियां हैं। और अगर आप ये दूसरे वाला करना चाहो, इसमें गलती पता है क्या होगी? कि बनु इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल्स इन द क्लास, कि बनु ही इंटेलिजेंट है आपका वहां पर, और बराबर है, दूसरे हैं तो उससे आगे कोई नहीं है आपका। जबकि यहां क्या कहा गया? दूसरी लड़कियां भी उससे कुशाग्र बुद्धि की हो सकती हैं, ज्यादा तेज बुद्धिमान हो सकती हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन 14 वाला लीजिएगा, करें जल्दी से थोड़ा आपका क्वेश्चन नंबर 14 वाला। टाइम थोड़ा सा कम लेना है, कर दिएगा बच्चा। सवाल पढ़ना। विक्रमादित्य was one of the greatest kings of India who was known for justice। विक्रमादित्य है भारत के उन महानतम राजाओं में से गिने गए जो कि न्याय के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आज भी जैसे ईमानदारी के लिए हरिश्चंद्र का नाम आता है, वैसे ही आपका न्याय के लिए राजा विक्रमादित्य का नाम आता है। तो आप चेक करें, यहां ग्रेट का क्या बनाया हुआ बच्चा आपका? ग्रेटेस्ट। ग्रेट के तीनों डिग्रीज क्या होते हैं? ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है, और इसमें सुपरलेटिव है तो दा लगा दिया, साथ में वन ऑफ दा आ गया। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि आपको कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ग्रेटेस्ट किस में जाना चाहिए? ग्रेटर में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपन उन चीजों को हटा देते हैं कि जो इससे जुड़े हुए नहीं है। देखो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है? जो ग्रेटर है, ग्रेटर तो ठीक है, लेकिन ग्रेटर में ईआर आ गया तो वहां क्या नहीं आएगा? मोर नहीं आएगा। ठीक है, मोर और ईआर दोनों साथ नहीं आते, ये हट गया। अब यहां पर गौर करो, अगले ने क्या कहा आपका? देखो ये यहां ऐसे लिखा जाना चाहिए था, बोथ ए एंड बी, ऐसा कुछ आपका। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब आंसर ये निकला क्यों, इसके पीछे चेक करो आप। मैंने आपको शुरू में सिखाया है कि जब भी अपने पास में वन ऑफ द आता है, ठीक, तो ये पॉजिटिव में जाता है वेरी फ्यू में, और कंपैरेटिव में बेटा किस में जाता है आपका? देन मोस्ट अदर में जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं आप बच्चों के लिए, अगर वन ऑफ द आया तो पॉजिटिव में जाएगा वेरी फ्यू में, और कंपैरेटिव में जाएगा देन मोस्ट अदर में। हालांकि बाकी इस एक के करते बी के करते आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा था। अब आज का अपना ये सवाल नंबर आपका 15 है, और आज के लिए अपना लास्ट का सवाल है इसके अंदर। निकाले देखें आपका, और उम्मीद करता हूं सब बच्चों का अच्छा आना चाहिए। बहुत आसान सवाल लगता होगा अब तो, इतनी प्रैक्टिस हो गई ना। अगला क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी वॉज द मोस्ट इंप्रेसिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी हैं, उन्हें भारत की सबसे ज्यादा प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। ठीक है, तो आप चेक करो यहां पर डिग्री वर्ड कौन सा बेटा आपका? इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव के तीनों क्या होते हैं? इंप्रेसिव, मोर इंप्रेसिव और मोस्ट इंप्रेसिव होता है। तो यहां इसका सुपरलेटिव अगर अपन देखते हैं तो ये दिया हुआ है मोस्ट इंप्रेसिव, हमें कंपैरेटिव चाहिए, तो ये जो मोस्ट है ये बताओ किस में चला जाना चाहिए आपका? मोर में चला जाना चाहिए। अब चेक करो जरा, यहां पर आपका केवल इंप्रेसिव है, मोर नहीं है, बाहर हो गया। यहां पर बेटा देखना कि अपने पास में क्या है? मोर इंप्रेसिव दोनों में आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? यहां वोज है, तो वोज का मतलब वोज या वर होना चाहिए, इज एमआर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर ये जो इज है ना, ये टाइम चेंज कर दिया, जो कि डिग्री में टाइम चेंज नहीं होता है। तो आंसरेबल सिचुएशन ये बन गई कौन सा? इंदिरा गांधी वाज मोर इंप्रेसिव देन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर इसकी और ज्यादा पहचान निकालना चाहें, यहां से कंपैरेटिव बना, देन एनी अदर, यहां से क्या बन जाएगा आपका? कंपैरेटिव बन जाएगा। तो आज आपके कुछ इंटरेस्टिंग 15 क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें लगभग मैंने टॉपिक को कवर करने की वहां पर कोशिश की है। टाइम कम रहता तो बहुत ज्यादा तो अपन नहीं बोलेंगे। अब मिलते हैं आपका नए वीडियो के साथ में, नए आपके पॉइंट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।